I am Aditya Kadwasra. I hail from City Sri Ganganagar. I have recently secured All India rank 54 in NEET UG 2022 from Sri Ganganagar Akash Baiju Center. My both parents are lecturers in botany and physics. My brother is recently studying in foundation course class 9th from Akash Baiju Sri Ganganagar Center. सबसे पहले तो एक श्री गंगानगर जो मेरी सिटी है वो थोड़ी सी रिमोट सिटी है। वहाँ पे जो सारे के सारे सेंटर्स हैं वो लोकल हैं। सब जैसे ही यहाँ पे आकाश बायजूस खुला 2020 के अंदर ही मैंने सबसे पहले यहाँ पे इनरोल करवाया, क्योंकि मुझे पता था कि सबसे बढ़िया नीट और जेई के लिए रैंक्स यही देता है। मैंने 10th के बोर्ड एग्जाम्स के बाद में ये सोचा कि मुझे बायो लेनी चाहिए ओवर मैथ्स। आई लाइक बोथ सब्जेक्ट्स बायो एंड मैथ, बट आई थॉट बायो इज़ बेटर बिकॉज आई कैन गेट to serve people. I can serve the humanity. I can serve all the people who are in need of a doctor. My preparation strategy for NEET was only it can be summarized only in one word, that is planning. I planned every day. इन द मॉर्निंग आई प्लान कि मुझे शाम तक ये काम करना है। मैं छोटे छोटे गोल सेटअप करता था, फिर उनको अचीव करता था, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता था कि नीट के एग्ज़ाम में भी मैं बहुत अच्छा कर पाऊँगा। सबसे पहले तो टीचर्स जो आकाश बायजूस श्री गंगानगर सेंटर पे थे उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया। बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी तो कर सकते हैं। सबसे पहले क्या फाइंड कर लेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन। इधर कितना आ गया, 16 15 17। और उन्होंने मुझे कि मुझे नीट यूजी में अच्छी रैंक लेके आनी है, ताकि मैं उनका भी और मेरे पेरेंट्स का भी अच्छे से नाम रोशन कर पाऊँ। उन्होंने मुझे टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया कि मुझे अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे कितने घंटे पढ़ना है, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे कैसे कैसे प्लान करना है। ऐसा नहीं है कि फ़िज़िक्स को ज़्यादा टाइम देना है या बायो को कम टाइम देना है। जब किसी भी सब्जेक्ट में बैकलॉग होता था तो मैं उसी सब्जेक्ट के ऊपर ही ज़्यादा काम करता था। मेरे जो आकाश बायजूस के टेस्ट पेपर थे मैं उनको रिवाइज़ करता रहता था, जो मिस्टेक्स होती थी उनको वापस देख लेता था बोर्ड के बीच में, ताकि मेरा नीट की प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी। जैसा मैंने पहले बताया कि रेगुलर बेसिस पे अपने स्टडी करेंगे। एक भी दिन अगर हमने खुद से ब्रेक ले लिया कि मैं आज ब्रेक लूँगा या कल ब्रेक लूँगा, तो हम नीट की रैंकिंग में ही नहीं, मतलब सभी बच्चों के अंदर पीछे हो जाते हैं। मैंने क्वांटिटेटिव स्टडी पे नहीं फोकस किया, मैंने क्वालिटेटिव स्टडी पे फोकस किया है। मेरे को यहाँ पे आकाश बायजूस में जैसे कि 4 to 5 आवर्स स्टडी करवाई जाती थी, तो मैं उसको घर पे जाके उसको रिवाइज़ करता था और टेस्ट की प्रिपरेशन किया करता था, जिससे कि मेरे को क्वालिटी पे डिपेंड किया। मेरे टीचर्स ने भी मुझे यही गाइड किया था कि क्वालिटी पे ध्यान देना है, अपने क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना है। अपने अगर 10 to 12 आवर पढ़ेंगे, अपने रेगुलर पढ़ते हैं 10 to 12 आवर, तो अपने को 14 पे नहीं जाना है। 14 पे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी मुझे कभी। NCERT सबसे पहली बात नीट यूजी एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम के 200 में से 200 क्वेश्चन दिस टाइम वर फ्रॉम NCERT के लिए मैंने प्रेपरेशन की। सबसे पहले मुझे पता नहीं था कि NCERT से इतना ज़्यादा पेपर आता है। आकाश बायजूस के टीचर्स ने बताया कि NCERT इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इट्स लाइक योर बाइबल एंड यू हैव टू स्टडी इट एवरी डे एंड यू हैव टू पैक इट अप एज इफ एवरी पेज नंबर इज़ ऑल्सो इन योर माइंड ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, एंड डेट्स व्हाट हैपेंड विद मी। मैंने सबसे ज़्यादा NCERT के ऊपर ध्यान दिया, लेकिन ऐसा नहीं है मैंने आकाश के मॉड्यूल पे ध्यान नहीं दिया। मैंने टीचर्स के नोट्स और मॉड्यूल पे पूरा ध्यान दिया, क्योंकि मेरे को टीचर्स ने सबसे पहले कहा था कि आपको अगर आप 100 लाइन्स पढ़ते हो तो आपको उसमें से 80 या 90 याद रह पाती है। लास्ट मंथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी मंथ के अंदर हमारी रैंक ऊपर या नीचे होती है, तो हमें मतलब लास्ट मंथ में सबसे ज़्यादा पता चल जाता है कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो उसके लिए आकाश बायजूस ने फाइनल टेस्ट सीरीज़ और कंप्लीट सिलेबस टेस्ट लिए थे। मैंने उनके सभी के सभी टेस्ट को दिया था, जिससे मुझे मेरी रैंकिंग का भी पता चल जाता था और मेरा स्कोर कहाँ है, वेयर डू आई स्टैंड, वो भी पता चल जाता था। उसके कोई भी डाउट होते थे तो मैं मेरे टीचर्स से पूछ लेता था ऑनलाइन। आई वाज कनेक्टेड टू देम बाय व्हाट्सएप, और मैं क्लास में आकाश बायजूस के सेंटर पे आके भी पूछ लिया करता था। मुझे फाइनल टेस्ट सीरीज़ और कंप्लीट सिलेबस टेस्ट, ये मॉक टेस्ट के बाद में मुझे एक एरर एनालिसिस रिपोर्ट मिल जाती थी, मेरी कहाँ पे गलतियाँ हो रही है, कौन से टॉपिक में ज़्यादा गलती हो रही है, या फिर किस सिलेबस में मैं ज़्यादा लैग कर रहा हूँ, किस सब्जेक्ट में मैं ज़्यादा लैग कर रहा हूँ, वो भी मुझे बता दिया जाता था। तो मैं उसके ऊपर वर्क करता था और मैं उसको एक बैकलॉग की तरह समझ के काम करता था कि मार्क्स जैसे मेरे टीचर्स ने कहा था कि ज़्यादा मतलब नहीं रहता उनसे।
जो आप अपने एरर पे काम करते हो, इससे इन टेस्ट से आपको आपके एरर का पता चलता है। वही मेरे टीचर्स ने कहा था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। हाँ, मेरे पेरेंट्स और मेरे ब्रदर ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि तुम अगर नहीं भी होता है नीट यूजी के अंदर तो भी तुम बहुत ही यहाँ से आकाश बैजू से इतना कुछ सीख के जा रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में के फील्ड में तुमने इतना ज़्यादा पढ़ा है, इतनी ज़्यादा तुमने मेहनत की है, तो तुम कभी ना कभी कोई ना कोई एग्ज़ाम तो क्रैक कर ही पाओगे। ये बात सेकेंडरी थी, लेकिन प्राइमरी बात तो यही थी कि यू विल बी ईजिली एबल टू क्रैक द एग्ज़ाम। और जब भी मैं डीमोटिवेट होता था तब वो मुझे थोड़ा सा इनकरेज करते थे, वो मेरे साथ खुद पढ़ाई पे बैठ जाते थे, क्योंकि माय बोथ पेरेंट्स और टीचर्स लेक्चरर्स एंड वो मेरे साथ बैठते थे। तो मेरा भी एक मोटिव होता था कि अगर मैं 1 आवर या 2 आवर लगातार स्टडी करूँगा तो वो आई कैन गेट माई बेस्ट आउट ऑफ इट।